विक्रमादित्य के पास जाकर उसे काली देवी की पूजा करने के बहुत से लाभ बताकर उसे पूजा करने के लिए राजी कर लेगा। जब वे इस क्रिया के लिए सहमत हो जाएंगे, तब देवी आराधना के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए तांत्रिक उन्हें सिर झुकाकर आराधना संपन्न करने को बोलेगा। जैसे ही विक्रमादित्य अपना सिर झुकाएंगे, वैसे ही पेड़ों की आड़ में खड़ा राजा शंख उनका सिर धड़ से अलग कर देगा। योजना बना उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए तांत्रिक जंगलों की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूरी बनाकर राजा शंख भी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जब तांत्रिक जंगल में जाता है तो उसे विक्रमादित्य वहां मिल जाता है। योजना के अनुसार तांत्रिक उन्हें पूजा अर्चना के लिए सहमत कर लेते हैं। जब आराधना के अंतिम चरण में तांत्रिक ने उन्हें सिर झुकाने को बोला, तो विक्रमादित्य को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने इशारा कर पहले तांत्रिक को यही क्रिया करके दिखाने के लिए कहा। जैसे ही तांत्रिक ने उसे दिखाने के लिए अपना सिर झुकाया, तो रात के अंधेरे में आड़ में छिपे राजा शंख को लगा यही विक्रमादित्य है। वे फुर्ती के साथ निकले और अपनी तलवार के एक ही प्रहार से तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। खतरे के अंधे से पहले से ही तैयार खड़े विक्रमादित्य ने झट से शंख की तलवार छीनकर उस पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शंख का सिर धड़ से अलग होकर धरती पर जा गिरा। इस तरह विक्रमादित्य ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। शंख को उसके कर्मों का फल देने के बाद विक्रमादित्य उज्जैन लौट आए और राज्य को संभाल लिया। वो एक सदाचारी, न्यायप्रिय, दानी, उदार व लोकप्रिय राजा थे। उज्जैन की जनता उनके जैसा शासक पाकर धन्य हो गई। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए एक जंगल में गए हुए थे। वहां एक हिरण का पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल गए और रास्ता भटक गए। घूमते घूमते वे एक महल के सामने जा पहुंचे। वो महल लूतवरण नाम के एक व्यक्ति का था, जो उस राज्य का दीवान था। राजा विक्रमादित्य उनके पास गए। दोनों में वार्तालाप हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। विक्रमादित्य का परिचय मिलने पर दीवान लूतवरण उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसे अपने राजमहल ले गए और उनका आदर आतिथ्य किया। लूतवरण ने विक्रमादित्य को बताया कि उन्हें इस राज्य के राजा बाहुबल से मिलना चाहिए। वे अत्यंत सरल और धार्मिक राजा हैं। उनके पास एक ऐसा सिंहासन है जो अत्यधिक शक्तिशाली है, कहा जाता है। उस सिंहासन को स्वयं महादेव ने इंद्रदेव को भेंट किया था और बाद में इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर वह सिंहासन राजा बाहुबल को दे दिया। आगे लूतवर्णन बोला, आप एक महान चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं।